हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में। दोस्तों, आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में पढ़े होंगे और बहुत सी कहानियाँ भी इनके विषय में कही जाती हैं और कविताएं भी इनके ऊपर बहुत लिखी गई हैं। जैसे कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 ईस्वी बनारस में हुआ था और बचपन का नाम इनके मनु था। अपने समय की एक विलक्षण महिला थी। दोस्तों, ये बहुत ही विलक्षण महिला थी अपने समय की और इन्होंने तलवारबाजी, तीर कमान, घुड़सवारी का शौक था और उन्होंने इन सभी में महारत भी हासिल कर ली थी। बचपन में तलवारबाजी में इनका बड़े बड़े योद्धा सामना नहीं कर पाते थे। वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थी और अंग्रेजों को देश से भगा देना चाहती थी। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि अंग्रेज हमारे देश में आए थे और हमें गुलाम बना दिए थे, तो वो अंग्रेजों को भगा देना चाहती थी। बचपन में ही अत्याचारी अंग्रेज अफसरों से रात में छुप छुप कर बदला लेना शुरू कर दिया और 14 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई राज गंगाधर राव से। और झांसी की रानी बनने के बाद दोस्तों इनकी शादी राज गंगाधर राव से हुआ। इनका जन्म तो आप देख ही लिए, बनारस में हुआ था, तब ये झांसी आ गई। तो झांसी की रानी बनने के बाद वह रात में चोरी छिपे क्रांति गुरु बनकर अत्याचारी अंग्रेज अफसरों को सबक सिखाती रही। पति की मृत्यु के बाद दोस्तों, पति की इनके मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया और अंग्रेजों का विरोध जारी रखा। वह अंग्रेजों को देश में से बाहर करने के लिए सभी रियासतों को एकजुट करना चाहती थी। दोस्तों, चूंकि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था और 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनका एक सेनापति अंग्रेजों से मिला हुआ था। दोस्तों, ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है कि कोई भी बाहर का हमारे ऊपर तभी आघात करता है, हमें क्षति पहुंचा सकता है जब अपना कोई उससे मिला हुआ होता है। चूंकि आप देख ही चुके हैं कि पृथ्वीराज चौहान की भी हत्या मोहम्मद गौरी ने की थी और उसके पीछे भी जयचंद्र का हाथ था। तो उसी हिसाब से आप ये देख रहे हैं कि सेनापति अंग्रेजों से मिला हुआ था। सेनापति अंग्रेजों से मिला हुआ था, जिसके विश्वासघात के कारण अंग्रेज सेना ने उन्हें महल में चारों ओर से घेर लिया, हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी और अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर, मुंह में घोड़े की नाल पकड़कर और लगाम दबाकर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अंग्रेज सेना को चीरती हुई महल से बाहर निकल गई। दोस्तों, इस प्रकार अंततः रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए सन 1858 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हो गई। दोस्तों, चूंकि आप देख ही रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की भी हत्या जो है उनके सेनापति ने मिलकर अंग्रेजों से उनकी करवाई। दोस्तों, इसी प्रकार आप देख ही रहे हैं कि हमारे देश को बाहरी ताकतों से खतरा नहीं है, हमारे देश में जो बैठे हुए हैं जयचंद्र लोगों से ही खतरा है। और चूंकि आप देख ही रहे हैं इतिहास में भी हमारे देश के राजा या सेनापति, हमारे देश के राजा या कोई भी जब हारा है तो अपना ही कोई अंग्रेजों से जा मिला था या मुगलों से जा मिला था। उसी प्रकार दोस्तों, ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को हम आशा करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।